नमस्कार, मैं चंचल नगाए स्वागत करती हूँ ओम एजुकेशन सेंटर में, जहाँ आज हम कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य की पुस्तक सर्जना प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे नेक्स्ट टॉपिक जब भी मैं पढ़ाऊँ आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और सब्सक्राइब कर लिया हो तो बेल आइकन प्रेस करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक जोड़िए, अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे इसका लाभ उन्हें भी मिल सके। तो शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। सबसे पहले हम देख लेते हैं एक बार क्या क्या है आपके सिलेबस में। वैसे मैंने पहले सिलेबस का विवरण दे दिया था, फिर भी एक बार दोबारा। अपठित बोध से 8 नंबर का पेपर आता है, जो आप साधारणतः कर ही लेते हैं। 16 नंबर की व्याकरण एवं रचना, व्यावहारिक व्याकरण एवं रचना आती है, जो मैं करा रही हूँ। यदि आपने नहीं देखा तो देखिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। व्याकरण के सभी टॉपिक्स मैं करा रही हूँ, उन्हें देखिए। और आपकी प्रथम पाठ्य पुस्तक है सर्जना। सर्जना, इससे सबसे अधिक अंक आपके सिलेबस में हैं। इससे सबसे ज़्यादा अंकों का मैटर आपके पेपर में आता है। तो आज हम इसी बुक को शुरू कर रहे हैं। दूसरी बुक है आपकी पीयूष प्रभा, फिर संवाद सेतु, जो 12-12 अंक की हैं। 2 अन्य बुक। तो मेन बुक है सर्जना, जिसका प्रथम खंड है क्या, पद्य भाग, तो पद्य भाग यानी कि काव्य खंड, इसी में सबसे ज़्यादा आपको प्रॉब्लम आती है। तो मैं पद्य भाग यानी काव्य खंड आज प्रारंभ कर रही हूँ। तो शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अध्याय 1 है संत वाणी, जिसमें 3 संत कवियों की रचनाओं का संग्रह किया गया है। कबीरदास जी, तुलसीदास जी और कृपाराम खेड़िया। तो कबीरदास जी पहले कवि हैं। इनका थोड़ा सा जीवन परिचय जान लेते हैं। इनका जन्म सन 1398 ईस्वी में और मृत्यु 1518 में। लगभग ये जन्म 1398 और मृत्यु 1518, लगभग 120 साल करीब ये जिंदा रहे। तो इनकी आयु बहुत लंबी है। हिंदी साहित्य की ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि कहे जाते हैं कबीरदास जी। भक्ति काल में महान समाज सुधारक। शायद ही कोई भारत में ऐसा होगा, अनपढ़ व्यक्ति भी कबीरदास जी को जानता है, क्योंकि उनकी जो मार्मिक रचनाएं हैं, जो उनके दोहे हैं, साखियां हैं, वो आम जन में बहुत ही प्रसिद्ध हैं। कबीरदास जी के दोहे बहुत फेमस हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं आप भी और हम भी। उन्होंने समाज में व्याप्त छुआछूत, सामाजिक बुराइयों को दूर किया। धार्मिक आडंबर, ऊंच नीच और बहुदेववाद का कड़ा विरोध किया। किसको उन्होंने प्राथमिकता दी? आत्मवत सर्वभूतेषु के मूल्यों को स्थापित किया। आत्मवत सर्वभूतेषु। कबीर की प्रतिभा में अबाध गति व तेज था, मतलब बहुत प्रखर थे, प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। उन्हें पहले समाज सुधारक और बाद में कवि कहा जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है। ये लाइन आप ज़रूर लिख के आइए इनके जीवन परिचय में, कि कबीरदास जी को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। कंपटीशन एग्ज़ामों में तो ये
2-4 साल बाद ये क्वेश्चन रिपीट होता रहता है कि वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। कवि अपनी सपाट बयानी मतलब सीधी वाणी, शुद्ध वो जैसा उनके दिमाग में आ रहा है वैसा ही कह देना। और तटस्थता, तटस्थता क्या है? मतलब ना इस पक्ष में ना इस पक्ष में, वो तटस्थ रहे। तटस्थता से समाज सुधार के लिए जो उपदेश दिए और उनका संकलन किसने किया? उनके शिष्य धर्मदास ने किया। क्योंकि कवि ने एक जगह लिखा है कि मसी कागज छुओ नहीं और कलम गही नहीं हाथ। कबीर ने अपनी उनकी रचनाओं में एक जगह वर्णन है कि मसी कागज छुओ नहीं कलम गही नहीं हाथ। तो वे शायद ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि कबीरदास जी लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, तो उनकी रचनाओं का संकलन शिष्य धर्मदास ने किया है। कबीर की रचनाओं के संकलन को बीजक नाम दिया गया है, बीजक कहा जाता है। इसके 3 भाग हैं, साखी, सवद और रामायणी। संत काव्य परंपरा में उनका हिंदी काव्य साहित्य में अमूल्य निधि है। उनका काव्य संत काव्य परंपरा में उनका काव्य हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है, इसका कोई मूल्य नहीं है। इतना सुंदर वर्णन है और इससे हिंदी साहित्य समृद्ध है। पाठ्य पुस्तक में चयनित कबीर के दोहे सदाचार एवं श्रेष्ठ जीवन मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा देते हैं। जीवन में त्याग की महत्ता बताते हैं और मानव को हंस की तरह निर्भीक विवेक रखना चाहिए, ऐसा बताते हैं। अभिमान त्यागने में सार है। मतलब थोड़े शॉर्ट रूप में यहाँ दे रखा है कि दोहों में क्या दिया गया है। निर्भीक विवेकी होना चाहिए मानव को हंस की तरह, अर्थात अच्छाई और बुराई को स्वविवेक से पहचान सके। अभिमान को त्याग करना चाहिए। साधु की पहचान जाति से नहीं उसके ज्ञान से होती है। सत्संगति सार्थक होती है। दुराशा सर्पणी के समान घातक होती है और वाणी में कोयल की सी मिठास होनी चाहिए। इनकी प्रामाणिक रचना बीजक है। ठीक निशाने पर चोट करने की कला में कबीर अद्वितीय हैं। कबीर धार्मिक संकीर्णताओं से बहुत दूर हैं और समाज सुधारक के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। वे राम और रहीम के मध्य एकता स्थापित करते हैं। वे सभी धर्मों को एक समान मानते हैं और एकेश्वरवाद या संतवाद के समर्थक हैं। निर्गुण भक्ति के समर्थक हैं। रूढ़ियों, बाह्य आडंबरों, अंधविश्वासों से मुक्त सामाजिक समरसता का संदेश कवि के काव्य में मिलता है। तो शुरू करते हैं। त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं निहचे किया विचार। प्रस्तुत दोहा आप इसमें लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक में संग्रहित संतवाणी में पुरोए गए कबीरदास जी के दोहों से लिया गया है। क्या बताया है? ये प्रसंग लिखना है कि इस दोहे में कवि आदर्श त्याग के महत्व और स्वरूप का परिचय करा रहा है। व्याख्या देखिए क्या है कि त्याग, कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसा त्याग कीजिए कि सब कुछ एक ही बार में दूसरों को अर्पित किया जाए। त्याग करते समय मन में ऐसा दृढ़ विचार या भाव रखना चाहिए
कि मेरे पास जो कुछ भी है वह ईश्वर का ही है, मेरा कुछ नहीं है। मैंने जो त्याग किया वह प्रभु को दिया हुआ उन्हीं को अर्पित कर दिया। मतलब इस भाव से त्याग कीजिए कि मेरा कुछ भी नहीं है जो मैं त्याग रहा हूँ, ये सब प्रभु का ही है और उनको ही मैंने समर्पित कर दिया है। इस भाव से त्याग करना चाहिए। सुनिए गुण की वार्ता, अवगुण लीजे नाय, हंस क्षीर को गहत है, नीर सो त्यागे जाए। अब नेक्स्ट दोहे में कबीरदास जी कह रहे हैं कि गुणों का महत्व और श्रेष्ठता को अच्छी तरह समझ लीजिए। सुनिए गुण की वार्ता, अवगुण लीजिए नाय, और अवगुणों को मत लीजिए, अवगुणों को कभी भी मत अपनाइए। गुणों के महत्व और श्रेष्ठता को, उसकी वार्ता को अच्छी तरह समझ लीजिए और अवगुणों को कभी भी मत अपनाइए। अवगुण लीजिए नाही, हंस क्षीर को गहत है, नीर सो त्यागे जाए। अर्थात जैसे केवल हंस केवल दूध को ग्रहण करता है और दूध में मिश्रित पानी को वह त्याग देता है, छोड़ देता है। हंस की यह विशेषता होती है। नीर क्षीर हंस का विवेक होता है। ये उसको ये आप स्वविवेक कह लीजिए, विशेषता, प्राकृतिक विशेषता कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, कि वह पानी मिश्रित दूध को उसके सामने रख दिया जाए तो वह सिर्फ दूध पी लेगा और पानी को छोड़ देगा। छोड़े जब अभिमान, तो पहले का शायद रह गया। जैसे हंस केवल दूध को ग्रहण करता है और वह दूध के साथ मिश्रित पानी को छोड़ देता है या त्याग देता है, इसी प्रकार हमें भी गुणों का महत्व और श्रेष्ठता जो अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, उसको अपना लेना चाहिए और अवगुणों को कभी भी नहीं अपनाना चाहिए। छोड़े जब अभिमान को, सुखी भया सब जीव, भावे कोई कछु कहे, मेरे ही निज पीव। कबीरदास जी कहते हैं कि जब व्यक्ति कर्ता या भोक्ता होने का अभिमान त्याग देता है, छोड़े जब अभिमान को, सुखी भया सब जीव, जब हम इस अभिमान को त्याग देते हैं कि हम ही कर रहे हैं या यह कार्य हमारे द्वारा हुआ है, कोई नहीं कर सकता, तो जब हम अपने मन से इस भावना को निकाल देते हैं तब उसकी आत्मा, सुखी भया सब जीव, तब आत्मा तक उस मनुष्य को संतुष्टि मिलती है, सुख मिलता है। भावे कोई कछु कहे, मेरे ही निज पीव। चाहे कोई कुछ भी कहे, परंतु उस दशा में आत्मा में अपना प्रिय परमात्मा अतीव आनंददायक प्रतीत होता है। एक आत्मिक शांति प्राप्त होती है जब हम अपने अभिमान को, घमंड को त्याग देते हैं। जब हम ऐसा सोचते हैं कि मैं कौन हूँ करने वाला तो कराने वाला परमात्मा है, वही मुझे ऐसा निर्देश दे रहा है, वही मेरे द्वारा कार्य करवा रहा है। इस भाव से हम यदि कोई कार्य करते हैं अभिमान को छोड़कर, तो आत्मिक शांति, निज पीव, मेरे ही निज पीव, अर्थात अपना हृदय प्रिय हो जाता है। चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, आत्मिक शांति, परमात्मा अतीव आनंददायक प्रतीत होता है, आत्मिक शांति प्राप्त होती है। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। कितना अच्छा लिखा है कि जाति न पूछिए साधु की, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार को, पड़ा रहन दो म्यान। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि साधु या संत जन की जाति मत पूछो, उससे ये मत पूछो कि किस जाति का है, उससे ज्ञान की बातें पूछो। अर्थात साधु की पहचान और श्रेष्ठता तो
ज्ञान के आधार पर की जानी चाहिए। जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। कोई ज्ञान के आधार पर आप श्रेष्ठ बता सकते हो किसी को कि यह श्रेष्ठ है। उच्च जाति में जन्म लेकर भी यदि वह नीच कर्म करता है, असभ्य भाषा बोलता है, तो वह अपनी जाति में श्रेष्ठ नहीं माना जाएगा। पूछ लीजिए ज्ञान। और नीच जाति में जन्म लेकर भी जो उच्च कार्य करता है, श्रेष्ठ कार्य करता है, वही श्रेष्ठ है, वही पूज्य है। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। सीधा सीधा अर्थ है कि ठीक उसी प्रकार संत जन की जाति मत पूछो, उसके ज्ञान की बातें करो, उसके ज्ञान के बारे में, श्रेष्ठता के बारे में बातें करो, जैसे म्यान की अपेक्षा तलवार का मोल करना चाहिए। म्यान सुंदर रत्न जड़ित हो, उससे क्या फ़ायदा यदि उसमें म्यान में रखी हुई तलवार भोंटी हो, जो कुछ भी सब्जी भी ना काट सके, तो ऐसी तलवार से क्या फ़ायदा। सबसे पहले तलवार की परख करो, तलवार अंदर क्या है। ऊपर के म्यान को पड़ा रहने दो, उसकी श्रेष्ठता देखकर कोई मूल्य नहीं देना चाहिए। तलवार की श्रेष्ठता देखकर ही जैसे मूल्य दिया जाता है, उसी प्रकार जाति से कोई फर्क नहीं पड़ता। साधु का ज्ञान पूछ लीजिए। संगत कीजिए साधु की, कभी न निष्फल होए। लोहा पारस परस्ते, सो भी कंचन होए। कबीरदास जी कहते हैं, संत जनों की संगति कीजिए, अच्छे लोगों की संगत में बैठिए। इसीलिए तो आपके माता पिता, आपके शुभचिंतक सभी आपसे कहते होंगे ना कि ये अमुक लड़का ख़राब है, इसकी संगत मत करो। अमुक बिटिया ख़राब है, इसके पास मत बैठो। क्यों कहते हैं कि संत जनों की संगति कीजिए। जैसे के पास आप बैठेंगे वैसे ही गुण आप में विकसित होंगे, स्वाभाविक रूप से विकसित होंगे। आप चाहेंगे नहीं, फिर भी आपको लगेगा कि ये पढ़ रहा है, चलो मैं भी पढ़ लूँ। कहते हैं ना, पढ़ाकू बच्चों के पास बैठा करो। अब इसीलिए कहते हैं उनकी संगति कभी निष्फल नहीं रहती। जैसे पारस पत्थर के स्पर्श करने से लोहा भी सोना हो जाता है, अर्थात लोहा चाहे कैसा भी हो, कितना भी खराब हो, यदि वह पारस पत्थर से स्पर्श कर जाए तो खरा सोना बन जाता है। इसी प्रकार साधु लोगों की संगत कभी निष्फल नहीं जाती, वे आपको कंचन बना देगी। कंचन मीन्स सोना। मारियो आशा सांपनी, तद्भव शब्दों का प्रयोग किया है। आशा है ये, आशा शुद्ध ऐसे लिखेंगे। ये कबीरदास जी ने जैसे प्रचलित शब्द थे वैसे ही शब्द यूज किए हैं। उनकी भाषा पंचमेल खिचड़ी इसी वजह से कही जाती है। मारियो आशा सापनी, जिन डसिया संसार, ताकि औषध तोष है ये गुरु मंत्र विचार। कबीरदास जी कहते हैं कि जिससे सारा संसार अर्थात सभी लोग व्यथित बेचैन रहते हैं, उस दुराशा रूपी सर्पणी को मार दो। जिस दुराशा से, दुराशा कौन सी, कि ऐसा होगा तब मैं ये करूँगा, ऐसा होगा तब मैं ये करूँगा, अब मुझे ये चाहिए, अब मुझे आसक्ति को नहीं छोड़ता मनुष्य। बेचैन रहते हैं लोग, किसके कारण। मारिए आशा सांपनी, जिन डसिया संसार, जिसके डसने से, जिसके प्रभाव से सभी संसार व्यथित बेचैन रहता है, उस आशा रूपी सर्पणी को मार दो। किसी की आशा मत रखो। इसकी दवा क्या है, संतोष, तोष है।
ये गुरु मंत्र विचार। इस श्रेष्ठ मंत्र पर विचार करके दुराशा को समाप्त कर दो। सिर्फ मन में ये भाव रखो कि जितना मिला है वह कई गुना लोगों से हमारे पास अधिक है और उसी में संतोष करना सीखिए। इसका भाव ये है, यदि भावार्थ आप लिखेंगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो लास्ट में व्याख्या के बाद भावार्थ हेडिंग डाल के लिखते हैं कि भाव यह है कि हम आशा छोड़ दें, जिससे व्यथित और बेचैन महसूस करते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, इतना और होता, ये और बन जाता, ये और कर लेते। ऐसी आशाएं जो सर्पणी के समान हमें दुख पहुंचाती रहती हैं, डसती रहती हैं, उनको आसक्तियों को छोड़ देना चाहिए। इसकी दवा क्या है? संतोष। संतोषी सदा सुखी, कहावत भी है ना, संतोषी सदा सुखी। अर्थात मन में संतोष रखिए कि जितना हमारे पास है वह कईयों से अच्छा है। बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जिनके पास ये सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं। आप बहुत भाग्यशाली हैं जो फ़ोन से पढ़ रहे हैं, वीडियो लेक्चर देख रहे हैं। कुछ बच्चों के पास जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, उनके पास फ़ोन होना तो बहुत दूर, उन्हें कभी दर्शन भी नहीं हुए और पता नहीं कब तक छुट्टियां चलें। तो उनका तो पढ़ाई लिखाई का कोई भी इंतज़ाम नहीं है, दूर दराज इलाकों में रहते हैं बेचारे, कहीं आसपास कोई ऐसी सुविधा नहीं। आप बहुतों से अच्छे हैं, जितना है उसी में संतोष करना सीखिए। ये इसका भाव है। कागा काको धन हरो, कोयल काको देत, मीठा शब्द सुनाए के जग अपनों कर ले। कबीरदास जी कहते हैं, कितना अच्छा संदेश दिया है कबीरदास जी ने उक्त दोहे के माध्यम से, कि कौवा किसका धन अपहरण कर लेता है, जो उसे कोई नहीं पूछता, या कि कौवे ने किसी का नुकसान तो नहीं किया, उसने किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाया। और कोयल ने कौन सी धन दौलत दे दी हमको, या किसी को लाभान्वित तो नहीं कर दिया, परंतु फिर भी कोयल सभी को प्रिय है और कौवे को सभी दुत्कारते हैं कि जा यहाँ से, कहाँ से आ गया काँव काँव करने। क्यों? ऐसा क्यों? सिर्फ बोली के मिठास के कारण। परंतु कोयल अपनी मीठी वाणी से, मीठे स्वर से सभी को मोह लेती है, सभी को आत्मीय बना देती है और प्रिय लगती है, सभी को अपना बना लेती है। और जबकि कौवे की वाणी कर्कश, वो किसी को अच्छी नहीं लगती। ऐसा तो है नहीं कि कौवे ने हमारा कुछ चुरा लिया हो या कोयल ने हमें कुछ दे दिया हो, सिर्फ एक वाणी के कारण। इसलिए अच्छी वाणी बोलिए, जिससे संसार आपको आत्मीय माने। नेक्स्ट तुलसीदास जी का परिचय है, उनके दोहे हैं, उनके वो हैं दोहे, तो हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, घर पे रहिए, और अगर समझ में ना आया हो एक बार वीडियो दोबारा देखिए। जय हिंद, जय भारत।